अखिलेश जी वाराणसी। राधा वल्लभ श्री गुरु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप कई बार कहते हैं कि भगवान के मार्ग पर चलने वाला यदि झूठा भी चलने का दिखावा करता है तो भगवान उसे एक दिन सच्चा बना लेते हैं और अपनी भक्ति देते हैं। झूठा खेले साचा होए। तो महाराज जी, हम में भी अभी तो झूठ और ढोंगी है, और सच्ची भक्ति कब आएगी महाराज जी? कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये आने लगा ना कि मैं झूठ हूं, मुझे सच्ची भक्ति चाहिए। ये उसका सीढ़ी है, ये उसी का सोपान है। आप जैसे कर रहे हो ऐसे करते रहो। जैसे हम बोल रहे हैं राम 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 राम, हम झूठे से बोल रहे हैं, हमें कोई भगवान से प्रेम नहीं, लेकिन राम नाम तो सत्य है ना, भगवान का नाम तो सत्य है ना। देखो, हम तुम्हें झूठे की परिणाम की बात दिखाएं। काल ने नाम का राक्षस रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए साधु रूप धारण किया, और राम 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 राम। ना वो भगत है, ना वो उसके अंदर कोई सद्भावना है, वो केवल रावण की प्रेरणा से हनुमान जी को समय काटने के लिए वो भ्रमित करना चाहता। परिणाम क्या हुआ? हम केवल परिणाम बताते हैं। महाभागवत हनुमान जी के हाथ से उसका उद्धार हुआ। नाटक किया साधुता का, तो परिणाम ये हुआ कि जिन हनुमान जी के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है, उन परम पवित्र राम भक्त के हाथों से उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? मारा गया ना, मारा जाने का मतलब है उद्धार हुआ। हनुमान जी के हाथों में उसका स्पर्श हुआ और वो भगवान को प्राप्त हुआ। झूठे से भी भगवान को प्राप्त हुआ। एक भक्तमाल में आता है चरित्र कि एक राजा का सरोवर था जिसमें वो मछलियां मनोरंजन के लिए पाले थे, कोई मार नहीं सकता था। एक मछुआरा कई दिन से भूखा था, परेशान था परिवार में, तो उसने सोचा कि उसमें तो बड़ी बड़ी मछली हैं, 2 मिनट में मार के आ जाते हैं, वहां कोई रक्षक नहीं रहता था, लेकिन वहां जो मछली मारेगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा, ये था। तो इस भय से कोई मारता ही नहीं था। उसने बड़ी बड़ी मछलियां जो पकड़ी तो उधर से राज सवारी जाते हुए दिखाई दी। अरे उसने कहा मार डाले जाएंगे। उसने सोचा अब क्या करे, तो उसको लगा ये बाबा जी बन जाते हैं। फौरन वहां की रज ली, पूरे सब शरीर में लगा लिया, सारे कपड़ा उतार करके दबा दिए और जाल वहीं से दबा दिया और छोड़ दिया, बस बैठ गया। राजा दूर से दृष्टि पड़ी, उसने कहा कोई परमहंस हमारे सरोवर के किनारे तप कर रहा है, चलना चाहिए। दूर से ही नंगे पैर आया और कुछ असरफियां चढ़ाई, प्रणाम किया और चला गया। टापू से समझा कि निकल गया, आंख खोली तो देखा असरफियां सामने। तो उसने विचार किया नकली बाबा जी बने तो असरफियां मिल गई, अगर असली बाबा जी बन जाए तो क्या नहीं मिल जाएगा। उसी समय से वो वैराग्य लेकर भगवान के मार्ग में चला। भगवान के मार्ग में कैसे भी चलो, मंगल भवन है, इसलिए मंगल ही होगा, मंगल हो ही नहीं सकता। तो आप जो नाम जप कर रहे हो, जो भक्ति कर रहे हो, वह सत्य है। यद्यपि आपका भाव भले असत हो, भले आपका भाव ना बन रहा हो, लेकिन आप राम राम बोल रहे हैं, आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, वो तो सत्य है ना। आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं भले झूठे भाव से, लेकिन वो भाव तो सत्य है ना, इसलिए आपका परम मंगल होगा। महाराज जी, ये भाव सत्य हो जाए और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और नाम जप करो, और वाणी पाठ करो, और भगवत चर्चा सुनो, तो भाव आ जाएगा, सत्य भाव आ जाएगा। विशाली जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से दब क्यों जाती है? कह रहे हैं, इनका कहने का भाव है कि वो क्योंकि भजन नहीं है, इसलिए। भाई अगर दुष्ट आदमी पहलवान होगा तो पटक तो देगा ही, और अगर बढ़िया आदमी पहलवान हो तो दुष्ट को पटक देगा। तो 2 प्रकार की बुद्धि है हमारे अंदर, एक है कुमति, एक है सुमति। सुमति बनती है भजन से, अध्यात्म से, शास्त्र श्रवण से, धर्म से चलने से। वो चल नहीं रहे तो कुमति जो है वो तो बलवान पटकी देगी। नकारात्मक सोच कुमति है, सकारात्मक सोच सुमति है। तो जिसको घी पिलाओगे वही पटकेगा। मान लो 2 पट्टे हो, एक दुष्ट हो एक सही हो, तो घी जिसको पिलाओगे वही पटकेगा, और जो कमजोर पड़ जाएगा तो पटक में आ ही जाएगा। तो हमने घी पिलाया कुमति को, जो जो कुमति ने कहा वो हम करते गए, तो उसकी नकारात्मक सोच पक्की हो गई और सुमति कमजोर हो गई, तो उसने पटक दिया। अब नकारात्मक सोच विजय को तो प्राप्त होगी, क्योंकि हमने सपोर्ट किया है, किसी और के द्वारा सपोर्ट नहीं है। दोनों बात बराबर करके भगवान ने तुम्हें दे दी। अब तुम बढ़ा किसको रहे हो ये तुम देखो। अच्छी बुद्धि बढ़ा रहे हो या बुरी बुद्धि? बुरी बुद्धि को तो लोग बढ़ावा दे रहे हैं और अच्छी बुद्धि को दबा रहे हैं। तो अच्छी बुद्धि जब पूर्ण रूप से दब जाती है तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, क्योंकि नकारात्मक सोच उसको गिराते गिराते और यहां तक ले जाती है
वही लिखा कि ऐसे भी हो जाता कि मानव देह त्याग करने के बारे में सोच लेता। हाँ देखो बताया ना आपको, वो लिखा वहां है, वहां आपको इसलिए बता रहे कि उसका परिणाम ये है। तो हमें चाहिए कि अच्छी बुद्धि को हम बढ़ावा दें, हम अच्छा भोजन पावें, अच्छे लोगों से मिले, शास्त्र स्वाध्याय करें, संतों की बात सुने, अच्छे आचरण करें। अभी सकारात्मक बुद्धि बढ़कर नकारात्मक को दबा देगी, अभी आनंद आ जाएगा। देखो कितना भी कष्ट हो, अगर सकारात्मक सोच है तो आप कष्ट को झेल जाएंगे, और कितना भी सुखी हो सब बढ़िया है, लेकिन नकारात्मक सोच है तो आप डूबोगे, आप दुखी होगे, ये बात है। लेट्स नेक्स्ट सूरज सिंह जी। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि मानव जीवन का अध्यात्म की चरम अवस्था क्या है महाराज जी, और कर्तव्य पालन करते हुए इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? चरम अवस्था ये है कि जैसे हम ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल कोई कंट्रोल मत रखो अंदर, तो हमारा मन विषयों की तरफ चला जाता है। ऐसे ही बिना किसी चेष्टा के हमारा मन भगवान की तरफ चला जाए, यह है चरम अवस्था, कि बिना कुछ प्रयास किए सहज मन की गति भगवान में पहुंच गए। हम चाह नहीं रहे, हम कर नहीं रहे, जैसे दिल स्वयं धड़क रहा है, पलकें स्वयं लग रही, ऐसे हमारा स्वयं भगवान का नाम स्मरण चल रहा है। इतना भजन कर लिया कि मन बुद्धि ये भगवान के भजन में तन्मय हो गए, बिना प्रयास के अनायास ही भजन में लग गए, तो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेगा, समस्त परास्त कर देगा विकारों को। वो मन इंद्रियों का गुलाम नहीं होगा, जिसका ऐसा भजन होगा। तो ऐसा भजन, इसे कहते हैं अव्याव्रत भजन। अव्याव्रत तैल धारा, अखंड निरंतर भजन, उठते बैठते चलते सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। शयन कर रहे हैं तो भी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, ये चरम अवस्था। ये तो गुरु कृपा से ही। हाँ कृपा से, पर हमारा प्रयास भी। गुरुदेव भगवान शरीर का पोषण तो माँ बाप कर देते, लेकिन स्वरूप का पोषण तो गुरुदेव भगवान की कृपा से ही। पर इसमें अपना प्रयास भी, जैसे जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, अगर आप उसका जप कर रहे हो और गुरु कृपा बढ़ती जा रही, तो आपकी रुचि बढ़ती जाएगी उसी मंत्र में, उसी नाम में, और बढ़ते बढ़ते ये स्थिति आ जाएगी। और स्थिति जब आ जाती है तो जैसे पानी कहीं भी छोड़ो नीचे जाएगा, अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे मन कहीं भी छोड़ो विषयों में जाएगा, अगर ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र की जरूरत है। अगर मंत्राकार वृत्ति हो गई, जीवन का चरण। मतलब गृहस्थ में रहते हुए अपना कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हुए गुरुदेव भगवान ऊंचाई पे चढ़ा जा सकता। बिल्कुल चढ़ा जा सकता है। ऐसे कितने गृहस्थ हुए हैं, प्रमाण है कि जो चरम अवस्था को प्राप्त हुए। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तो अभी वर्तमान के ही समय के महापुरुष थे और गृहस्थ थे, पुत्री भी थी, पत्नी भी थी, सब थी। तो धर्म पूर्वक चला जाए और नाम जप किया जाए तो ऊंचाई हम प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य चौहान जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी संत महापुरुष, ज्ञान विज्ञान भगवत धर्म शास्त्र, किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है, तो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में, और जहाँ से साधना उसकी रुकी हुई है वहाँ से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर वो चल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल। और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी, और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए, उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी।
और वो भगवत प्राप्त होगा। जैसे कोल्ल जी और अल्ल जी नाम के दो भाई थे, उनमें एक बड़े भाई तो बड़े धर्मात्मा थे और जो छोटे भाई थे वो बड़े विषयी थे। उनका राजा के पुत्र के साथ मित्रता हुई तो राज परिवार में वो बैठते उठते खाते, उनका सारा खान पान बिल्कुल राजा के पुत्र को वाला, वो जो ऐसे मांस भक्षण करता, शराब पीता, वैसे सब पूरा। और एक था सात्विक वृत्ति से रहना और निरंतर भजन करना। पर वो जो छोटा भाई था वो बड़े भाई के प्रति श्रद्धा विशेष रखता था कि मैं तो नीच हूं, मेरे भैया बहुत अच्छे महात्मा हैं। और वो विरक्त होकर भ्रमण करते हुए एक दिन आए तो प्रणाम किया तो उसकी दशा देखी, उनका तुम मेरे भाई हो, चलो आज चलते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने। ये सत्य घटना। वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए तो उन्होंने स्तोत्र सुनाया, बड़े भाई जो भजनानंदी थे। छोटे भाई से कहा तुम भी सुनाओ, तो सकुचा गए कि हम क्या सुनाए, हम तो विषयी जीव हैं। पर एक पद ब्रज लीला का याद था उनको कहीं से, तो उन्होंने ठाकुर जी को, द्वारिकाधीश को ब्रज लीला का पद सुना। जो ही पद सुनाया तो ठाकुर जी बोले वाह वाह वाह, आवाज आई। उनके भाई के हृदय में जलन हुई कि जीवन हो गया, पद सुनाते हो कभी वाह नहीं बोले, और हम जानते हैं कैसे आचरण का है और ये वाह बोल दिए। चलो, इतने में ठाकुर जी ने अपने निजी जो सेवक थे उनसे प्रसाद और माला दी और कहा पीछे छोटे भाई को दे जाके। वो गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रसाद दिया है, तो उन्होंने कहा भैया को दिया होगा, क्योंकि भजनानंदी त्यागी तपस्वी तो भाई हैं, हम तो पापी जीव हैं, विषयों में लगे हुए हैं। तो उनका नहीं, भगवान ने आपका नाम कह के दिया है। अब वो हाथ में, अब बड़े भाई के हृदय में और जलन हो गई कि देखो भगवान ने हमें प्रसाद नहीं दिया, रोज पद सुनाऊं तो भगवान कभी वाह नहीं बोले, और ये विषयी जीव इसके उसमें वाह बोले, अब जीऊंगा नहीं। जब भगवान ही हमारे नहीं हुए तो मैं जीऊंगा क्या। वो समुद्र में जाके कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको दिव्य द्वारिका ले गए, बड़े वाले को। अब कुछ तसल्ली हुई। जब द्वारिकाधीश के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी ने कहा लाओ प्रसाद पाओ। वहां 2 पत्तल डाले गए, तो उसने कहा 1 पत्तल किसका, बोले तुम्हारे भाई का। अब और जलन हो गई कि यहां भी उसकी पहुंच है। अब वो अंदर से भगवान से बोले कि प्रभु अब सहा नहीं जा रहा। वो पाप करता है, राजसिक भोगों को भोगता है, और मैं जीवन भर भजन करता रहा। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तुम भजन शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितने जन्मों का मेरा भगत है। ये पीछे जन्म में वैरागी संत था, हृदय से मेरी भक्ति करता था। एक दिन जंगल में रुका हुआ था तो देखा राजा की सवारी रुकी, तो राजा का वैभव देखकर इसको लगा कि यार भोगों में सुख है, तो इसी लालसा ने इसे भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। अब आकर के ये राजपुत्र के साथ भोग भोग रहा है, लेकिन ये पुराना भजनानंदी हमारा है। तो समझ रहे, तब उनको समझ में आया। तो वर्तमान में यदि हमारी कोई वासना हमें भगवत प्राप्ति से रोक देगी तो अगले जन्म में उस वासना की बहुतायत होगी और भगवान की कृपा होगी और भगवत प्राप्ति होगी। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम, जैसे हमने एक बार बोला राधा, अब ये अविनाशी है, अब ये भगवान की बैंक में जमा हो गया। अब हमसे कोई पाप बनेगा तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन वो राधा नाम जो जमा है वो हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए सबसे कहते हैं नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, इससे तुम्हारा कभी अमंगल होने वाला नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी है। हाँ, भगवान मंगल भवन है जी। प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप तीर्थ स्थलों पे मतलब निशुल्क मेडिकल सेवा देते हैं। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि हम अक्सर देखते हैं कि तीर्थ यात्रा को जीवन के अंतिम चरण यानी वृद्धावस्था से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या ये यात्रा युवावस्था में अधिक प्रभावशाली और जीवन की दिशा देने वाली हो सकती है? बिल्कुल। तीर्थ यात्रा का सही समय क्या है और महाराज जी जीवन के हर चरण को इसमें अपनाना चाहिए या? वैसे सत धर्म के लिए प्रहलाद जी ने कहा है, यदि कुमार अवस्था से संस्कार अच्छे डाले जाए और यौवन अवस्था में सतधर्मी बने तो विजयी होता है। अब सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब माला लेकर के बैठो लार चूरे, तो वो भजन थोड़ी हो रहा है। अब शरीर काम नहीं कर रहा, तीर्थ यात्रा जा रहे हो। जब आपका शरीर भोगों में उन्मत्त होकर लगने योग्य था, उस समय आपने कंट्रोल करके और सतमार्ग में लगाया,
तीर्थ याटन किया, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय किया और धर्म के अनुसार चले, वो परम पूजनीय होता है, वो महान बात होती है। पर अब जब नहीं हुआ पूरे जीवन में तो चलो बुढ़ापे में कर लो, आखिरी में संभाल लो। लेकिन उत्तम बात यह होती है कि कौमार अवस्था से लेकर यौवन अवस्था तक यही बिगड़ने के चांस होते हैं। अगर यहाँ उसको शिक्षा दी जाए, देखो नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, व्यसन, हिंसा, व्यभिचार, इसमें फंसते जा रहे हैं ना हमारी समाज। क्यों? क्योंकि नए बच्चों को अध्यात्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। आधुनिक पढ़ाई उनको और आग पैदा कर रही है। अध्यात्म क्या होता है? शीतलता प्रदान करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है। आज जो हमारे समाज की दुर्दशा होती जा रही कि पति पत्नी में विश्वास नहीं, पिता पुत्र में विश्वास नहीं, कि हर संबंध अविश्वास की धरा पर आ चुका है। तो ये सब क्या हो रहा है? अध्यात्म विहीन जीवन। तो मुझे लगता है अगर ये अध्यात्म बाल्यावस्था से मिले और जवानी में इसका प्रकाश हो तो बुढ़ापा बहुत अच्छा आध्यात्मिक जाएगा। जी महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको जैसे निष्काम श्री जी की कृपा से कर रहे हैं तो इनको इसी से सर्वोच्च लाभ उत्पन्न नाम जप सहित भगवत भावना युक्त। लोग हमसे पूछते हैं कि आप करते क्यों हो, फ्री सेवा क्यों कर रहे हो? जब आप इसका उत्तर न दे पाओ तो सही उत्तर होगा। हाँ, जब इसका उत्तर न दे पाओ तब आपका सही उत्तर होगा। कि आपसे पूछा जाए कि जैसे हमसे पूछा जाए आप भजन क्यों करते हैं, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं। भगवान की प्राप्ति ये वो ये सब बाहरी बात है। भजन क्यों करते हो, हम उत्तर नहीं दे सकते, ये हमारी प्रीति का विषय है। ऐसे ही आप सेवा क्यों करते हो, तो यही उत्तर है, मौन ही उत्तर है। और उत्तम बात यह है कि इसी कार्य से आपको भगवत प्राप्ति होगी। बस दो बातें इसमें जोड़ लिए, सामने वाले मरीज में भगवान है ये बात मान लीजिए और अपनी जिह्वा से नाम जप कीजिए। ये दो साधन जोड़ लीजिए तो ये जो बाह्य है, क्योंकि आप जो भी सेवा करते हैं ये बाह्य है, आंतरिक सेवा नहीं है। बाह्य शरीर की सेवा है ना, आंतरिक बैठा हुआ जो परमात्मा है उसके अंदर, उसको देख करके बाह्य सेवा उसकी पूजा बनाकर और अंतर से भगवत स्मरण करते हुए, तो जो महात्मा को गति होगी वो आपको गति होगी। योगेश जी जबलपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, क्या नाम जप से ऐसी कोई दिव्य शक्ति मिल सकती है जिससे कोई पीड़ित रोगी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, मैं उसके कष्टों को दूर कर सकूं? मैं जब भी किसी को कष्ट में देखता हूं तो वैसे अगर नाम जप पीड़ित रोगी करे तो बच जाए, कोई कष्ट नहीं। अगर नाम जप रोगी करने लगे तो भवरोग का नाश हो जाए तो संसारिक रोग है। मतलब आप ये समझ नहीं सकते कि हमारी हालत क्या है। इस समय बैठे हैं पूरे शरीर में पीड़ा, लेकिन कुछ रहे, ये नाम जप का प्रभाव केवल हमको बचाए हुए, नहीं मरे हुए बैठे, मरे हुए। हमारी सांस की दोनों किडनी खराब है, वृंदावन लेके आए उनको मैं, फिर नाम जब नहीं करती थी। एक बार तबीयत बहुत खराब ही, मैं राधा राधा बोलो, ऐसा बल मिला है, मैं आपकी वीडियो दिखाता हूँ। वृंदावन आई है बाहरी बैठ। हाँ, नहीं नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य और मुझे मरने का डर नहीं है। आपके बाद राधा नाम का बैंक। हाँ, बस इसी बात से कि जीवन हुआ भगवान की शरण में रहे, कोई पाप कर्म बना नहीं, पीछे का पाप कर्म हमें दंड दे रहा है, अब उससे भी मुक्त हो रहे। अब जहाँ भगवान भेजेंगे, अगर भेजेंगे भी तो भगवान के पार्षद के रूप में जन्म लेंगे और जगत मंगल करेंगे, और नहीं भेजेंगे तो उनकी सेवा में रहेंगे। अब कोई डर नहीं है। तो हर कष्ट निवारण के लिए भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, अपनी और दूसरों की भी। देखो, आप ये समझ सकते हो कि अगर हमने आपसे कहा कि आज आपसे शराब नहीं पिएंगे और आप नहीं पीते, तो आप अपनी ताकत से नहीं पीते, आप अपनी ताकत से नहीं, आप उस वचन की ताकत से आप पीना छोड़ देते। तो वो वचन में क्या जादू है? नाम। हाँ, ये जो आज लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा, हम खुला आपसे कह रहे हैं, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार, कोई नौटंकी नाटक नहीं। सत्य विषय, शास्त्रीय भाषा, शास्त्र सम्मत उपदेश और नाम जप। तो जिसके कान में पड़ता है जबरदस्ती राउंड मारने लगता है, बाबा ने कहा शराब नहीं पीना, ये बाबा ने कहा शराब नहीं पीना। महाराज, मैं गाड़ी में चलाता हूँ ना, आपकी छवि आंखों में दिखती है हमेशा कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं करना, गलत काम नहीं करना है, मतलब आपकी छवि मुझे आंखों में रहती है। हाँ, ये भगवान, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर कि अगर नाम जब चल रहा है तो अपना तो मंगल है ही, दूसरों का भी मंगल उसमें हो जाएगा। सातरत्य सा लोकान तारयति, वो लोक के लोक को तारण कर सकता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। तो हमें लगता है कि जीव की सबसे कठिन परिस्थिति है कि वो नाम जप नहीं कर पाता, और सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा, दान पुण्य सब, ये नाम जप नहीं कर पाएगा। हमारे को
अंदर जो चार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको पवित्र करना है। और ये बिना अंदर, अच्छा बाहर से तो हम गंगा नहा लिए, लेकिन अंदर बैठा अंधकार उसको कैसे दूर करेंगे? अंदर की गंदगी कैसे दूर करेंगे? बाहर शरीर पवित्र हो गया गंगा स्नान से, मन नहीं पवित्र हुआ, मन गंदा रहा। मन पवित्र होगा नाम जप से, क्योंकि अंदर होता है ना ये राधा राधा राधा, तो मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, अहंकार पवित्र, तो जीव परम पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। और इसमें खास बात ये कि जैसे आपने कुछ ही नाम जप किए और कभी भगवान का दर्शन, भगवत भाव कुछ नहीं है, लेकिन जब आप मरोगे तो यमराज के रजिस्टर में आएगा कि इसने 20 बार राधा बोला है। अब 20 बार राधा का फल क्या है? यमराज की भी खोपड़ी काम नहीं करेगी, तो सब माफ हो जाएगा और हमको अगला जन्म फिर मिलेगा कि ज्यादा राधा नाम जप करके भगवत प्राप्ति कर ले। राधे राधे महाराज जी। और जिन्होंने 2-3 पेज का लिखा है, ये सारे है कि ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी जो आगे बैठी है, इतना वैराग्य आ गया है कि वो 2:30 बजे उठ जाती है, 3-3, 4-4 घंटे ध्यान में रहती है। पपीता खा लिया तो रोटी नहीं खाती, रोटी खा लिया तो पपीता नहीं खाती, हर चीज को सोचते खाती, खाऊं या नहीं खाऊं, और मतलब नहीं, आप सोती भी क्यों 3 खाते घंटे हैं? हैं। ठाकुर जी को पवा के प्रसाद पाओ आप। ये कह रहे हैं कि बस इसको बोल दो खा पी ले, मतलब इतना वैराग्य हो गया कि क्या बताऊं। इसे वैराग्य नहीं कहते बच्चा, इसे उद्दंडता कहते हैं। शरीर क्षीण हो जाएगा, भजन थोड़ी होगा। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जैसे रोटी है, दाल है, सब्जी है, पपीता है, सेव है, सलाद है, ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी को पवा के फिर प्रसाद पा लिया। मैं शरीर थोड़ी हूं कि नहीं पाना। भैया हम गाड़ी खरीद लो, इसके बाद कहो कि हम पेट्रोल तो नहीं डालेंगे, पानी डाल के चलाएंगे। अब गाड़ी को मैं मानता हूं मूर्खता है कि नहीं है? ये शरीर एक गाड़ी है, इसको आहार चाहिए, इसको जल चाहिए, इसको अन्न चाहिए, इसको फल चाहिए, इसको घी चाहिए, दूध चाहिए। बाबा इसने सुखा दिया अपने शरीर को, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते पीते। तो फायदा क्या? देखो, मनमानी आचरण करने से हम आपको बताएं कितनी चिड़ियां हैं जो केवल फल चुगती हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव हैं जो जलचर जीव हैं, केवल पानी पी के रहते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? गुरु की आज्ञा के अनुसार चले तो बात समझ रहे हो बच्चे? हमारी बात समझ रहे हो? आज से जो चीज मम्मी दे वो पहले ठाकुर जी को पवाओ जाके, और खूब नाम कीर्तन करो, और इसके बाद उसे पालो। ठीक है? मानोगे हमारी बात? 3 बार नहाती है, फिर सर्दियों में भी ठंडे पानी से ही नहाओ। 3 बार नहाती, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं, पैरों में कुछ भी इतने जख्म हो रहे हैं, बार बार पैर हाथ धोने से। दवाई नहीं लगवाती, डॉक्टर की दवाई नहीं, बार बार पैर क्यों धोती हो? वैसे जाते हैं। हाँ, लघु शंका सोचा तो अब हर बार थोड़ी लघु शंका सोचो, 100-200 बार 2 मिनट में धोती है ये। पैर में जख्म हो रहे, दवाई नहीं लगाती। देखो, जहाँ जख्म लगे वहां तो दवा लगा लो, और पैरों को जब लघु शंका गई ना तो ऐसे बूंद लिए पानी के और ऐसे छींट मार दिया। ठीक है? और जैसे जैसे बार बार सोच लगे तो रज ले लिया, शरीर में लगा लिया। रज से बढ़कर पवित्र कुछ नहीं। और स्वस्थ रहो, थोड़ा व्यायाम करो, ऐसे मरी मरी होकर भगवान को प्राप्त कर लोगे क्या? अरे खूब कीर्तन करो, खूब नाम जप करो, माता पिता प्रसन्न रहे, उनकी सेवा करो, रसोई में सहयोग दो। अब ऐसे तो बीमार से आज आप दिख रहे हो, अभी नवीन बच्ची हो, ऐसा ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही से चलोगे? हाँ ठीक है, अच्छे से चलो। अब आप ऐसा मनमानी आचरण मत करना। सोती नहीं है, सुबह रात की 2 बजे की उठी हुई, रात को 10-11 बजे सोएगी। मैं कहती बेटा लेट जा, थोड़ा कमर सीधी कर ले। तो उस समय क्या करते हो? नाम जप करते हो? वैसे कोई पूर्व जन्म की तपस्या इसकी रही है जो इस जन्म में ऐसा उसके अंदर भाव आया है। ये कौन बच्चा जगता है 2:30 बजे? बहुत अच्छा है, आप परेशान मत हो, हानि नहीं होने वाली। जो भगवान के आश्रित तो भगवान का नाम जप करने वाला, उससे हानि नहीं होती। ये जो भी करेगी तुम्हारा और तुम्हारे कुल का मंगल करेगी। ये गलत आचरण की तरफ हो तो ज्यादा जोर दे। आप पहले भोजन सुधार कर लो, और जगने को तो आप ऐसा मत सोचिए। अगर 3 घंटे का अभ्यास कर लिया जाए सोने में तो हो चल जाएगा पूरा। कितनी देर सोती हो आप? 3, अभी तो 4 घंटे का नियम लिया है सोने का। हाँ ठीक है, चल जाएगा, उससे चल जाएगा। हम लोग 1 बजे रात्रि के जगते हैं। ये बाबा ये अभी बोल रही है, नहीं तो ये बस पता नहीं सोती भी है कि नहीं। जब मैं हाथ रखती तभी मेरा हाथ मत रखो। तो आप चिंता मत करो, ठाकुर जी है ना,
भगवान भी है, कोई ईश्वर भी है, वो उसके लिए कर रहे। बाबा पढ़ाई कैसे करेगी? ये 10th में पढ़ाई में ध्यान नहीं। पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? नहीं, पढ़ना चाहिए। अब पढ़ोगी नहीं तो फिर कैसे चलेगा? और अगर ये नहीं करती है और ये साधना करती है तो तुम विक्षेप मत पहुंचाओ, इस जीव का कल्याण हो जाने दो। ये जीव आया है अपने कलिकाल में, ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं? इस अवस्था में तो दंडताएं शुरू हो जाती हैं और वो तपस्या परायण है, तो इससे आपका मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। पक्का समझना, भगवान के आश्रित हो और ईमानदारी से चल रहे, उसका चेहरा बताता है। वो ईमानदारी से चल रहे, वो बेईमानी वाला नाटक वाला कुछ नहीं है, सच्चाई से चल रही, चलने दो। धीरे धीरे हम सुधार उस बात पर ला रहे हैं। जैसे भोजन सुधार कर ले, शयन सुधार कर ले, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दे। अगर नहीं पढ़ती है और या ऐसे जीवन निकाल देती है तो लोक का लोक पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है। आप क्या समझते हो? एक से एक संत हुए हैं स्त्री शरीर में, एक से एक महापुरुष हुए। तो अब अभी तो बच्चा है, अब ये क्या रूप रखेगा जाकर आगे चलकर, कोई जानता थोड़ी है। तो इसलिए हमें लगता है आप ज्यादा चिंतित मत हो, क्योंकि वो गलत नहीं है, वो भगवान की शरण में है, इसलिए कोई चिंता। और ये छोटी छोटी बातें तो सुधार में आ जाएंगी। जैसे बार बार पैर धोना है, या कई बार स्नान, 3 बार स्नान करने से रज भी 15-20 बार रज लगाएगी, कपड़ों पे लगाएगी, सर में लगाएगी, सर साबुन से। क्योंकि हाँ, उसका उद्देश्य है कि मैं पवित्र रहूं, गलत उद्देश्य नहीं। ये कोई पागलपन नहीं, ये यही नहीं करती, हम ही करते हैं, हम भी करते हैं। 3 बार हम भी स्नान करते हैं, हर बार लघुशंका जाकर हाथ पैर कुल्ला और सब करते हैं, लेकिन पैर पोंछते हैं, गीले नहीं बने रहते। एक तौलिया रखिए, पैर पोछा, फिर हाथ धो के हाथ पोछा, रज लगाते हैं, पवित्रता से रह जाता है। अब वो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, इसका कोई पागलपन नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब उन्माद हो। बहुत अच्छे से चल रहे, प्रणाम है इस बच्चे को जो ऐसे चल रहे। बस तुम हमारा कहा मान लो बच्चा, ठीक है? नाम जप करती हो ना, बेड़ा पार हो जाएगा, माता पिता को भी बेड़ा पार हो जाए, तो चिंता मत कर। नीरज